नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ध्यान के प्रमुख 4 प्रकार और 4 विधियां आपको बताएंगे और ध्यान के प्रकार और ध्यान की विधियों में क्या अंतर है, ये समझने वाली बात है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और जानिए, इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर तरह तरह की बीमारियां जो हैं हमला करती हैं, तरह तरह के रूप धारण करती हैं, अलग अलग रूपों में आकर के हमारे अंतर मन को और हमारे जठराग्नि को कमज़ोर करती हैं और हम जो है इसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे को हर एक क्रिया करने से और जो लाभ होता है उसमें जो एक योग है, योग करने का बहुत ही फ़ायदा होता है। इसलिए योग कीजिए और योग जो है जानकारी से करना चाहिए, क्योंकि अगर सही तरह से हम योग करेंगे तो योग जो है हमारे को लाभ देगा। तो इसमें हम आपको आज बताएंगे, बहुत अच्छी जानकारी देंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए। अगर योग के बारे में आपने कुछ पूछना होगा तो हमारे से जो है आप जानकारी ले सकते हैं। और हम आज बताते हैं कि ध्यान कई प्रकार का होता है। ध्यान के अंतर्गत कई तरह की विधियां होती हैं और इस जानकारी को हम जो है साझा करते हैं आप लोगों के सामने। ध्यान के प्रमुख 4 प्रकार। मूलतः जो ध्यान को 4 भागों में बांटा गया है। हम ध्यान कैसे लगाते हैं, आपने खाली यही अभी जाना होगा कि हम जो है, कोई कहता है कि हमारी बात ध्यान से सुनो, ठीक, और कोई कहता है इस चीज़ को ध्यान से देखिए। 2 चीज़ आपने सुना है। तो और 2 चीज़ हम और बताएंगे आपको, जैसे देखना और सुनना आप जानते हैं। इसी तरह से श्वास लेना भी ध्यान देने योग्य है। जब योग में हम सांस लेते हैं तो जो है ध्यान से सांस लेना पड़ता है, आंखें बंद कर मौन होकर के सोच पर अपने ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से आप देखिए कि देखने में कैसे है। देखने को दिष्ठा या साक्षी ध्यान कहते हैं और ऐसे लाखों लोग हैं जो देख करके ही सिद्धि तथा मोक्ष के मार्ग पर चले गए हैं और इसको दिष्ठा भाव या साक्षी भाव में ठहराना कहते हैं। आप देखते ज़रूर हैं लेकिन वर्तमान में नहीं देख पाते हैं और आपके ढेर सारे विचार हैं और वही ढेर सारे विचार जो हैं तनाव के कारण हैं और कल्पना आपको वर्तमान से काट कर रखते हैं। बोधपूर्वक अर्थात होशपूर्वक वर्तमान को देखना और समझना, सोचना ही नहीं बल्कि साक्षी या दिष्ठा या ध्यान है। ये जो है देखने की बात होगी। और सुनने की बात को अब कर लेते हैं। सुनने को जो है श्रवण ध्यान कहते हैं। सुन करके श्रवण बनने वाले बहुत हैं। कहते हैं कि सुन करके ही सुन्नत नसीब हुई है। सुनना बहुत कठिन है। अगर आपको कोई बात समझाएगा तो आप उसे सुनेंगे नहीं, बीच में आप अपनी बात कहने लग जाएंगे। सुनना बहुत कठिन है, किसी की बात को ध्यान से सुनना बहुत कठिन है। इस बात को मैं बड़ा जोर दे करके कहता हूँ। अगर कोई आपको कोई भी बात कहता है, पहले उसकी पूरी बात जो है ध्यान से सुनिए। सुने ध्यान पूर्वक पास और दूर से आने वाली आवाज़ें। आंख बंद करके कान बंद करके सुने। भीतर से उत्पन्न होने वाली अपनी मन की आवाज़ को सुने, अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। जब हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं, हमारा जो है अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि यह काम ना कीजिए, पर हम फिर भी उस तरफ से जो है ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहिए और जब ये सुनना गहरा होता है तब धीरे धीरे सुनाई देने लगता है। तब हम जब बहुत जो है ध्यान दे करके सुनते हैं
तो एक अक्षर सुनाई देता है, वो एक ओंकार है। ओम शब्द का स्वर जो है सुनाई देता है और ये पूरे ब्रह्मांड में जो है गूंजता रहता है। इस ओम को समझने की और सुनने की आवश्यकता है। अब श्वास पर ध्यान कैसे दें? श्वास लेने को ही हम प्राणायाम कहते हैं। अब हम प्राणायाम कैसे करते हैं? सांस तो हम चाहे योग करें ना करें, लेते रहते हैं। आंखें बंद करके भीतर से बाहर गहरी सांस लेते हैं और बलपूर्वक दबाव डालें या बिना यथासंभव गहरी सांस लें। आती जाती सांस के प्रति होशपूर्वक सजग रहें, अपना ध्यान सांस पर रखें। बस यही प्राणायाम ध्यान की सरलतम और प्राथमिक विधि है। एक भृगुटी ध्यान होता है, चौथा ध्यान भृगुटी ध्यान है। अब वो कैसे होता है? आंखें बंद करके सोच पर ध्यान देना, सोच पर ध्यान दे करके अपने मस्तिष्क का ध्यान करना और दोनों आँखों के मध्य में भृगुटी ध्यान कहते हैं। जैसे शिव जी की तीसरी आँख है, उस जगह का ध्यान करने को ही भृगुटी ध्यान कहते हैं। आंखें बंद करके दोनों भौहों के बीच में स्थिति भृगुटी पर ध्यान लगा करके पूर्ण रूप से बाहर और भीतर से मौन रह करके भीतरी शांति का अनुभव करना। होशपूर्वक अंधकार को देखते रहना ही भृगुटी ध्यान है। और कुछ दिनों बाद यही अंधकार में से ज्योति का प्रकटन होता है और पहले काली आती है, फिर पीली और बाद में सफ़ेद होती है और फिर नीली। तो ये जो हमने 4 तरह के ध्यान बताया है और हजारों तरह के उप प्रकार हो सकते हैं, मतलब इसके छोटे छोटे प्रकार हो सकते हैं। उक्त चारों तरह का ध्यान आप जो है लेट करके, बैठ करके, खड़े रह करके, चलते फिरते कर सकते हैं। अब हम बता देते हैं कि ध्यान के पारंपरिक 3 प्रकार हैं: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। इसमें अंतर क्या है हम बता देते हैं। हम आपको ध्यान के पारंपरिक प्रकार की बात करते हैं कि ये जो है ध्यान 3 प्रकार का होता है। एक स्थूल ध्यान और ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान उसे कहते हैं जो स्थूल चीज़ों के ध्यान को हम स्थूल ध्यान कहते हैं। जैसे सिद्धासन पर बैठ जाएं और आंख बंद करके किसी देवता की, किसी मूर्ति की, किसी प्रकृति की, किसी की शरीर की, किसी माँ बाप की, किसी दोस्त की या किसी हृदय चक्र पर ध्यान देना ही स्थूल ध्यान होता है। जब हम बैठ करके किसी का भी ध्यान करें, इस ध्यान कल्पना का महत्व यही होता है कि हम किसी का जब ध्यान करें, इसको स्थूल ध्यान कहते हैं। अब ज्योतिर्ध्यान किसे कहते हैं? मूलाधार और लिंग मूल के मध्य में कुंडलनी सर्पाकार में स्थित है और इस पर जो है ज्योतिर्रूप ब्रह्म का ध्यान करना ही ज्योतिर्ध्यान है। और ये जो है जानकारी जो हमने दूसरे नंबर की बताई है, पहले नंबर की तो हर कोई जो है देख लेता है, कर लेता है। ये जो है गुरु के देख रेख में ही करना चाहिए ज्योतिर्ध्यान। ये जो है लिंग मूल ध्यान, कुंडलनी जो है सर्पाकार में स्थित होती है, खुलती है। ये जो है बहुत बड़ी इसकी जो है कथा है और इसका जो है बहुत विस्तार से बताएंगे तो बहुत ही लंबा बात हो जाएगी। और एक सूक्ष्म ध्यान बता देते हैं, इसीलिए हम संक्षेप में आप लोगों को बता रहे हैं। साधक जो है सांभवी मुद्रा का अनुष्ठान करते हुए कुंडलनी का ध्यान करे, उस प्रकार के ध्यान को सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। और ध्यान की विधियाँ क्या हैं? ध्यान की योग और तंत्र में हजारों विधियाँ बताई गई हैं। जैसे हिंदू, जैन, बुद्ध, साधु संगतों की अनेक विधि और क्रियाओं का प्रचलन है। और विधि और क्रियाएं आपकी शारीरिक और मानसिक तंद्रा को तोड़ने के लिए, जिसे आप जो है ध्यान पूर्वक हो जाएं। इसी प्रकार भगवान शंकर ने माँ पार्वती को ध्यान की 112 विधियाँ बताई थी, जो हमने अपने ही चैनल के माध्यम से शॉर्ट में वीडियो डाली थी। उसमें 112 विधियाँ जो है बताई थी, जो विज्ञान और भैरव तंत्र में जो है संग्रहित हैं। और ओशो रजनीश ने भी ध्यान की 150 से अधिक विधियों का वर्णन अपने प्रवचन में किया है, उन्होंने बताया है। लेकिन जो है हम सूक्ष्म रूप से आपको 4 विधियां बताते हैं। जो 4 विधियां आप ध्यान दे करके सुन लें तो जो है योग के कुछ चीज़ें आप जान जाएंगे। पहली विधि क्या है? सिद्धासन में बैठ जाएं। जैसे
अब हम बता रहे हैं तो आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनिए। ये जो है ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। सिद्धासन उसे कहते हैं पालथी मार करके बैठ जाना। बैठ करके सर्वप्रथम अपने भीतर की आयु के सांसों के द्वारा गहराई से बाहर निकाल दीजिए। अंदर की हवा, शरीर के अंदर की हवा को बाहर निकाल दीजिए और फिर जो है रेचक कीजिए। कुछ समय के लिए आंखें बंद करके केवल सांसों को गहरा गहरा लें और छोड़ें। इसी प्रक्रिया में शरीर की जो दूषित हवा अंदर हमारे जमी रहती है वो बाहर निकल जाती है और हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है और हमारा फिर सिर दर्द नहीं होता। आप लोगों को ज्ञात होगा कि कुछ लोगों का सिर दर्द करता रहता है, फिर हम जो है दवा लेते हैं। और दवा क्या लेते हैं हम? जब हम कोई भोजन करते हैं, हमारे शरीर की जो संरचना है ये बहुत ही जटिल है और बहुत ही कठिन है। जब उसके ऊपर जो है जो हम भोजन खा लिए हैं उसको हम जब खाते हैं उसके बाद में हमारे को बीच में बोलना नहीं चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। हमारा ध्यान केवल भोजन पर ही होना चाहिए। हमारा मस्तिष्क फिर संदेश देता है कि अब भोजन आ रहा है और जठना अग्नि जो है फिर प्रज्वलित होती है और उसी से फिर जा कर के हमारा भोजन पकता है। तो उसको पकाने के लिए क्या करते हैं कि एसिड जो होता है, तेजाब का छिड़काव शरीर में के अंदर ही होता है। वो अपने हिसाब से जो है छिड़काव भोजन पे किया जाता है उसे तोड़ने के लिए, और क्योंकि उसका रस आसानी से निकाला जा सके। और जब तेजाब बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है वही जो है गैस बनती है। लोग कहते हैं कि हमारे एसिड बन रहा है। तो क्या है कि भोजन करते समय बोलिए नहीं, टीवी नहीं देखिए और ध्यानपूर्वक खाइए। और तो इससे जो है मस्तिष्क शांत रहेगा, तन मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा प्रतिदिन करते रहने से आपका ध्यान जागृत होने लगेगा। अगर आप कुछ पढ़े लिखेंगे आपको सब चीज़ें जो है याद रहेंगी और आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। और एक सिद्धासन में दूसरा जो है बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सिद्धासन में आंखें बंद करके बैठ जाएं और फिर अपने शरीर और मन पर जो तनाव है, हमारे ज़िंदगी के जो तनाव हैं उस चीज़ को पहले हटा दीजिए, अर्थात उससे जो है ढीला छोड़ देना चाहिए। और हमारे देखा होगा किसी के चेहरे पर माथे पे सिकुड़न और आँख के साइड में सिकुड़न सी बनी होती है, वो क्योंकि अपने चेहरे पर तनाव खींचते हैं तो वो जो है रेखांकित हो जाती है, खिंचाव से ही वहाँ पर धारियाँ बन जाती हैं। उस चेहरे को अपने ढीला छोड़िए और उस जो तनाव है उसे हटा दीजिए। बिल्कुल शांत स्वभाव को महसूस करें और महसूस करें कि आप संपूर्ण शरीर और मन से पूरी तरह से आप शांत हैं और नाखून से सिर तक सभी अंग आपके स्थिर हो गए हैं। और इसी अवस्था में 10 मिनट तक रहें। और अभी सभी अंगों का अपने ध्यान करना है, पैर से लेकर के सिर तक, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, सभी अंगों का ध्यान करना है। और यही काफ़ी है कि साक्षी भाव को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए। तीसरी विधि जो है, किसी भी सुख आसन में बैठें। सुख आसन उसे कहते हैं जैसे हमारे को ईंटों के ऊपर बैठा दिया जाए, कोई चीज़ बिछाया ना जाए और हमारे पैर में जो है कंकड़ पत्थर चुभ रहे हों, और तो हमारे को उसको हम सुख आसन नहीं कह सकते, उसको दुख आसन कह सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी आसन में बैठें और बैठ करके हम सुख का अनुभूति करें तो उस आसन को हम सुख आसन कहते हैं। जो एक अभी अब गद्दे आए हुए हैं दूसरे, वो फाइबर टाइप के, ये जो इस पे बैठने से सुख आसन होता है, अच्छा अनुभव होता है। तो इस प्रकार से कोई भी आसन आप बिछाइए, कम्बल बिछाइए, पर उसको जो है सुखपूर्वक स्थिर होकर के बैठ जाइए। फिर बारी बारी अपने शरीर, पैर के अंगूठे से सिर तक अवलोकन कीजिए, देखिए और इसी दौरान महसूस करते जाएं कि आप जिस जिस अंग का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारा जो है अंग सुंदर है और स्वस्थ होता जा रहा है। और इसी प्रकार से निरीक्षण कीजिए। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, तो टीचर के द्वारा जो काम दिया जाता है वो जो है
बच्चा करता है, लिखता है, तो उसको टीचर आकर के चेक करता है, देखता है कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ऐसे ही हम अपना काम करते जा रहे हैं। हम अपने शरीर को कभी भी जो है अवलोकन नहीं कराते, जांच नहीं कराते। तो जांच किससे कराना है? दिमाग से जांच कराना है। दिमाग जब हमारे शरीर को धीरे धीरे सभी का निरीक्षण करेगा, देखेगा, अगर उसमें कोई कमियां होगी तो वही जो है दूर करेगा। हमारे हाथ पैर में मिट्टी लगी है तो हमारे जब आँख देख के बताती है तो मस्तिष्क ही, हमारा दिमाग ही उसको ऑर्डर करता है कि आप अपना हाथ धोइए। तो इस प्रकार से अपने सेहत का ध्यान खुद ही रखना है। तो ऐसे अवलोकन करते जाएं और हमारा अंग स्वस्थ है, सुंदर है, इस प्रकार से उसका ध्यान करते जाएं। ये सेहत का बहुत गहरा रहस्य है। इस चीज़ को आप समझिए और शरीर को, मन को तैयार करके ध्यान कीजिए। और चौथी विधि जो है क्रांतिकारी विधि है। इसका इस्तेमाल जो है अधिक से अधिक लोग करते आए हैं और इस विधि को कहते हैं साक्षी भाव या निष्ठा भाव में रहना। अर्थात देखना, सब कुछ हो, देखने के दौरान सोचना और फिर बिल्कुल नहीं। और यह जो है ध्यान विधि आप कभी भी कर सकते हैं, सड़क पर चलते हुए कर सकते हैं। पर इसका ध्यान जो है सड़क पर चलते हुए ना करें, क्योंकि ध्यान जो है इधर उधर हो सकता है, बैठ कर के ही करें। और देखें, महसूस करें कि आपके मस्तिष्क में विचार, भाव और जो है किसी छत्ते पर भिनभिना रही मधुमक्खी की तरह इन्हें हटा करके मधु का मज़ा लिया जा सकता है, यानी जो है अपने सुख का अनुभूति किया जा सकता है। और हमने ये जो है 4 तरह की विधि बताई है, आप इसको ध्यान से सुनिए और इसको कीजिए तो आप इसमें बहुत ही फ़र्क पाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो दिमाग भी जो है फ्रेश रहेगा। आप याद कर पाएंगे, हर चीज़ जानेंगे, समझेंगे। और हमारी दी गई जानकारी आपको कैसे लगती है, क्योंकि हमारे चैनल पर कम से कम 140 वीडियो जो है पड़ी हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसमें ज्योतिष के उपाय और तरह तरह के उपाय और कुछ रामायण की चौपाइयाँ हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और इसी प्रकार से जैसे जैसे जो मेरे को जानकारी है मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। इसी माध्यम से मेरी आवाज़ भी YouTube के चैनल के माध्यम से हमेशा के लिए रहेगी। और आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।